देखिए, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों का पहला मौका मिला 5 अगस्त 2019 के बाद, जो वो घुटन महसूस कर रहे थे, जो वो सफोकेटेड फील कर रहे थे, जिसको ये बीजेपी कहती थी कि हमने सब कुछ ठीक किया, वो खामोश है। उस खामोशी से डर लगता है, उस खामोशी से इंसान खौफ खा जाता है कि अचानक जो लोग इतने एक्टिव थे, इतना हर दिन स्ट्रीट पे होते थे, तो 5 अगस्त 2019 को जब उनके आईनी हुकूक भी छीने गए तो वो खामोश कैसे हो गए। उनकी खामोशी को इन्होंने मिस इंटरप्ट करके ये कहा बीजेपी ने कि ये अब सब कुछ ठीक ठाक है। अब पहला मौका है, तब से बहुत बड़ा मौका मैं कहूँगा कि देश के सबसे बड़े ऐवान में नुमाइंदे भेजने हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए। देखिए, बीजेपी के इंटरेस्ट अलग हैं, नेशनल इंटरेस्ट अलग है, ये इसको मिक्स अप करना चाहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी के पार्टी इंटरेस्ट हैं और नेशनल इंटरेस्ट डिफरेंट है। नेशनल इंटरेस्ट में है कि कश्मीरी को हरासा किए बगैर इस सबसे बड़े मौके के फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, मसलन पीडीपी में अपनी बात करूँ, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो हमारे फ्रंट रनर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनको थाने बुलाया गया। तो बीजेपी खुद मैदान में आई नहीं, वो तो घबरा गए। वो उनको जानते थे कि वो जो कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, वो जानते थे सब कुछ ठीक नहीं है, लोग उनके खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने तो खुल के बताया। अपनी पार्टी जब रविंद्र, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आप लोगों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे हैं, जबकि एनसी आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है, आप लोगों को डर लगता है एनसी के खिलाफ बोलने? नहीं, डर लगने की बात नहीं। देखिए, पीएचडी तो हमने इसीलिए किए थे, महबूबा जी ने इसीलिए पीएचडी बनाई थी कि वो समझते नहीं थे कि ये 3 मेंबर कोई तो इनकलाब नहीं ला सकते हैं इतने बड़े ऐवान में। हाँ, एक यूनानिमस मैसेज जाती कश्मीरियों की तरफ से पूरे देश को और पूरी दुनिया को कि 5 अगस्त को जो बीजेपी ने किया, या उसके बाद लगातार जो ऑनस्लॉट जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों पे थे, वो उन्होंने एक आवाज़ में रिजेक्ट किया। अब एनसी ने वो बात मानी नहीं, तो हम एज पॉलिटिकल पार्टी मैदान में आ गए और हमें पूरा यकीन है कि लोग जानते हैं कि उनकी बेखौफ तर्जुमानी किसने की है, किस पार्टी ने की है, वो उसके नुमाइंदे चुनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा, वो जानते हैं पीडीपी ने बेखौफ होकर बाद 5 साल में जब से ये हुआ, जब से हमारे हुकूक छीने गए, हुकूक, उसके बाद लगातार ऑनस्लॉट बुलडोज़र को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, स्मार्ट मीटर्स के रूप में विदाउट बिजली, राशन कम है और इतनी उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इन सब चीज़ों को लेके लोग जानते हैं कौन जेन्युइनली जो लॉट सामने हैं, जेन्युइनली उनकी बात करेगा। मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे इतना भरोसा, मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। जोक दर जोक आओ और उस पार्टी को, उन उम्मीदवारों को वोट दो जो कश्मीरी लोग समझते हैं, उनकी बात करेंगे और उनकी ग्रीवेंसेस दूर करेंगे। जब 370 को हटाया गया, उसी के साथ पीडीपी सिर्फ एक ही जमात को टारगेट किया बीजेपी ने, उसको तोड़ के वो बाकी पार्टीज़ बना ली, जिनको हम प्रॉक्सी पार्टीज़ बोलते हैं। और वो देखिए, वो उनकी शिकायत पीडीपी से है। आप लोग पूछते नहीं उनसे, पीडीपी तो वही लोग थे, बड़े बड़े ओहदों पे तो वही लोग थे, पीडीपी को तो डिसीजन मेकिंग में वही लोग थे। तो वो जब पीडीपी को शिकार टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो शर्म की बात है। और लोग समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और वो ज़रूर, मुझे लोगों पे इतना भरोसा है, वो ज़रूर ये सब कुछ देख लेंगे और जेन्युइन लोगों को चुन। मुझे बताइए, इतने प्रोटेस्ट होते थे यहाँ, इतनी हड़तालें होती थी। मैं नहीं कहता हूँ वो तरीका ठीक था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि ये सब खामोश हो गए? इस खामोशी से तो डर लगना चाहिए, जो जेन्युइनली सोचेगा लोगों के बारे में, डर न लगना चाहिए। और ये जो क्रेडिट लेते हैं ना, अगर इनको लगता कि वाकई इन्होंने काम किए हैं, तो अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े करते। वो डर गए और फिर विड्रॉ किया। अनंतनाग राजौरी सीट पे कहते थे कि डीलिमिटेशन उन्होंने इसलिए कराया कि अब बीजेपी उधर एंट्री करेगी, उससे भी वो फिर वापस चले गए। तो उसके बाद अपनी प्रॉक्सी पार्टी, प्रॉक्सी नहीं,
अगर आप रविंद्र रैना जी की का स्टेटमेंट देखेंगे, सुनेंगे, उनसे कहा गया आपने तो मैदान में किसी को नहीं खड़ा किया, आपको तो उसने कहा नहीं है फिर तो उसने नाम भी लिया, उस पार्टी के सिंबल का नाम लिया कि हमारी पार्टी कौन सी है जिनको आप वोट देंगे।